ओम गण गणपते नमः। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सकट चौथ कब है, इसकी सही डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, चंद्रोदय का समय और महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि भगवान गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि चैनल से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में सकट चौथ व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ का भी विशेष महत्व है। सकट चौथ पर श्री गणेश की उपासना करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। यह व्रत संतान के लिए भी रखा जाता है। इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश संतान के सारे संकटों को दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान निरोगी, दीर्घायु और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होता है। इस व्रत पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती हैं। आइए जानते हैं 2025 में सकट चौथ व्रत कब है। सकट चौथ व्रत 2025 में शुक्रवार 17 जनवरी 2025 को है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सकट चौथ के शुभ मुहूर्त के बारे में। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 17 जनवरी 2025 को 4:06 बजे से चतुर्थी तिथि का समापन 18/2025 को 5 बजे तक रहेगा। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय समय 9 PM तक रहेगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सकट चौथ की पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। गणपति भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान गणेश को पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश को दूर्वास भी अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दूर्वा घास चढ़ाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश को सिंदूर लगाएं। भगवान गणेश का ध्यान करें। गणेश जी को भोग भी लगाएं। आप गणेश जी को मोदक या लड्डुओं का भोग भी लगा सकते हैं। इस व्रत में चांद की पूजा का भी महत्व होता है। शाम को चांद के दर्शन करने के बाद ही व्रत खोलें। गणेश जी की आरती ज़रूर करें। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, ये जानते हैं सकट चौथ चंद्रोदय की टाइमिंग के बारे में। सकट चौथ का दिन चंद्रोदय का समय रात 9:09 का है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सकट चौथ व्रत के महत्व के बारे में। इस व्रत में भगवान गणेश और सकट माता की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान व पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सकट चौथ पर करने वाले कुछ उपायों के बारे में। यदि आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी के सामने 2 सुपारी और 2 इलायची रख दें। उन्हें अपनी इच्छा बताकर पूर्ण करने की प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण होगी। सकट चौथ के दिन गणेश जी की पूजा करने के बाद एक लाल कपड़े में नारियल के साथ सुपारी बांध दें। अब इसकी विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद इस नारियल और सुपारी को तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से जल्दी आपके पास पैसा आने लगेगा। सकट चौथ के दिन इस दिन एक तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर घर के मंदिर में रख दें। इसमें एक सुपारी भी रख दें। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बनने लगता है। यही नहीं, इस उपाय से घर के समस्त दोष भी दूर हो जाते हैं। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं सकट चौथ के व्रत की कहानी के बारे में। सकट चौथ व्रत कथा के अनुसार एक बार एक गांव में एक अंधी महिला रहती थी। उसके साथ उसका बेटा और बहू भी थे और वे गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उसके सामने प्रकट हुए और उसकी इच्छा पूरी की। असमंजस में पड़ी महिला ने कहा कि उसे क्या मांगना चाहिए। इस पर भगवान ने उसे अपने बेटे और उसकी पत्नी से सलाह लेने की सलाह दी। ऐसा करते हुए उन दोनों ने अपनी ज़रूरतें उसके सामने रखी। जहाँ बेटे ने धन और संपत्ति मांगी, वहाँ उसकी पत्नी ने एक बेटे की मांग की।
हालांकि उसने अपने पड़ोसियों से भी सुझाव मांगा और उन्होंने सुझाव दिया कि वह अपनी आंखों की रोशनी मांग ले। उसे आखिरी सलाह सबसे ज़्यादा पसंद आई और वह यह भी जानती थी कि अगर वह यह नहीं मांगेगी जो उसके बेटे और उसकी पत्नी ने मांगा है तो उससे वे परेशान हो जाएंगे। इसलिए वह पूरी रात सोचती रही कि उसे भगवान से क्या मांगना चाहिए। अगले दिन जब भगवान गणेश ने उसके प्रकट हुए, उन्होंने उनसे कहा कि वह चाहती है कि वह स्वस्थ रहे और अपने पोते को जीवन की सभी सुविधाओं को पोते को सभी सुख सुविधाओं के साथ देखे। इस पर भगवान गणेश ने कहा उसने बुद्धिमानी से वह सब कुछ मांगा है जो व्यक्ति चाहता है। वादे के अनुसार उन्होंने उसे वह सब दिया जो उसने मांगा। इस घटना के बाद से महिलाओं ने अपने बच्चों के लिए सकट गणेश चतुर्थी का व्रत रखना शुरू कर दिया। तो बोलिए गणेश भगवान ने की जय। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि गणेश सकट चतुर्थी से रिलेटेड कथा आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान गणेश और सकट माता की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। हम और भी नई नई व्रत कथा लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही। ओम गण गणपते नमः दोस्तों।